आज मैं ये क्या देख रही हूँ? आपकी बात क्या है स्वामी जी? आप इस तरह से जमीन पर क्यों बैठे? क्या बात? ए मामा आज मैं खुद बहुत पछता रहा हूँ। हमेशा तो मुझे डांटा करती थी, अच्छी बात कहा करती थी, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी बात बुरी लगती थी और बड़ों की बात भी कभी हम नहीं माने, क्योंकि मुझे हमेशा समझाया करते थे कि बलबीर सिंह ये गलत रास्ते छोड़ते, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। आखिर हुआ क्या है? शराब जुए में बिक गई सारी जागी, घर से घर में हुआ ना कोई आज नशे में शराब की नशे में मैंने जुए में अपना ये महल जो में हार गया। यहाँ तक कि प्यारी मैं तुम्हें भी जुए में हार गया, तुम्हें भी जुए में हार गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ सोचता नहीं। इसका मतलब जिस चीज का डर हमें हमेशा लगा रहता था, आज आपने वही किया, रोड पर लाकर छोड़ दिया हमें। समझाती तुमको रही हर दम मारता हार गए सब कुछ जुए अपना भगीवा राजा के पुत्र थे सारे जग छोड़ दिया। क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम? क्या होगा? ऐसे हालात में मुझे एक रास्ता सुझाई प्यारी, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आज अपनी गलतियों में बहुत पछता रहा हूँ कि माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर भूल है माफ मुझको निर्मला कर भूल है
ऐसे हालात में अगर तुम मेरा साथ दो ना तो मेरी जिंदगी ये समझ सकती है कि तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा प्यारी। आपके कहने का मतलब मेरे एक झूठ बोलने से इससे हमारा जीवन ऐसे हो सकता हाँ प्यारी, परंतु मेरे को समझ नहीं आता कि मुझे कैसा झूठ करना क्या मुझे। मैं बताता हूँ ना प्यारी तुम्हें, ऐसे हालात में तो सब एक ही रास्ता है, क्योंकि अगर हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। आने वाले कल में जो अपना संतान जन्मेगा वो भी बर्बाद ही होगा प्यारी, तो क्या होगा। इसीलिए एक काम करते हैं कि काल करके महाराज जो रत्न से है काला करके वहीं पर और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सकेगा। तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है ना, उनको हमारी प्यारी बहना बिना ब्याही हुई है। अगर मैं वहां पर चलूंगा, हेलो देखिए अरे लड़का के मामा जी की तरफ से इसी चीज का आपको पूछोगा 20 रुपए ना 5 रुपया शुक्रिया। स्वामी जी आप कहते तो ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में मैं भाई नरक के चलूं, ऐसी हालत इस हालत में अगर हमारा बाप की दीदी जी के यहाँ जाएंगे, उन्होंने पूछा हमारी हालत कैसे, क्या बताएगा। वहां भी चलकर सिर्फ हम लोगों को झूठ बोलना है और तुम वहां पर मेरे हाँ में हाँ मिलाती रहना। सिर्फ जीजा जी और दीदी से यही बताना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, हमारा तख्त और ताज सब कुछ हासिल कर लिया है। हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचा करके आपके शरण में आए हैं और भाग नहीं आते तो दुश्मन हम लोगों को भी खत्म कर देते हैं। मुझे सहारा चाहिए और ये हालात ये पोजीशन देखकर हमारे जीजा जी हमें सहारा जरूर देंगे। आपके कहने का मतलब कि आपके जीजा जी के यहाँ सहारा मिलने के लिए हमें उनसे झूठ बोलना होगा कि हमारे राज्य पर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी और हम अपने प्राणों को बचा कर स्वामी जी, अगर आपको लगता है कि हमारे झूठ बोलने से हमें सहारा मिल सकता है तो मैं आपके यहाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हूँ। उस दिन का इंतजार किया जाए, जब वो घड़ी आएगी तो हम उस खड़े पे चलेंगे और नागराज को दूध पिलाएंगे, नागराज को हम पसंद करेंगे। आओ बैठ करके आराम करते हैं।
जीजा जी इतना परेशान नजर आ रहे हो, ये तुम्हारी हाल। दुश्मनों ने रात को चढ़ाई कर दिया है। हमारे बुरे वक्त में कोई सहारा न मिला तो आपका ख्याल आया हमें। आज हमारी इस बुरी हालत में आपके सिवा सहारा देने वाला कोई नहीं है। बड़ी उम्मीद लेकर आए हम, अगर आप स्वामी जी को इस दरबार में कोई नौकरी दे देंगे तो हमें हमारे जीने का सहारा मिल जाएगा। भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मैं आपको विनती करती हूँ, मेरे सिवा इनका दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप इन्हें कोई नौकरी दे देंगे तो बहुत हम समझते हैं, घबराइए नहीं। ये तुम्हारे भाई है, तुम मेरे शादी साहब
हमें भी अफसोस हो रहा है। देखो इनकी हालत, क्या परेशानी, क्या हालत बना करके आए। बलबीर सिंह सामने आओ। वही का सहारा है जीजा जी, आप वही का सहारा। पद दे रहा हूं। अच्छी तरीके हम जानते हैं हमारी प्रजा को देखने करने वाला कोई नहीं था, प्रजा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। ये तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें मंत्री का पद मैंने दिया है। हमेशा तुम हमारी प्रजा को खुशहाल रखना। जीजा जी, आपने विश्वास करके मुझे मंत्री का पद प्रदान किया। मुझे आपके चरणों की सौगंध है जीजा जी कि मेरे रहते हुए अब आपकी प्रजा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ जीजा जी, कभी कोई तकलीफ तुम्हें मंत्री का पद तो दे दिया है, लेकिन इस वक्त मेरा भारत चंद्राज मौजूद नहीं है। इस बात को उसे कुछ खबर नहीं है, उसे बताना बहुत जरूरी है। दरबारी तुम एक काम करो, फोन कर दो, इसी वक्त तो हमारे भारत चंद्राज को दरबार में तलब किया जाए। अभी फोन करते हैं सेनापति को। सेनापति का नंबर है 98 29 12 15 70। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं रात दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। बोलो बिहारी लाल। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। ओह सर नमस्ते। बात यह है कि महाराज इसी वक्त आपको रात दरबार में याद किया है। महाराज जी राज दरबार में याद कर रहे हैं जी। क्या काम है सिपाही? सर महाराज ने ये नहीं बताया कौन सा काम है कौन सा काम नहीं है, लेकिन महाराज का हुक्म है कि सीमा बॉर्डर से इसी वक्त आप राज दरबार में महाराज के समक्ष पेश होइए। ठीक है सिपाही जी अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त उपस्थित हो रहे हैं। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। महाराज की जय हो। क्यों बुलाया गया है मुझे? हुजूर मैं जानना चाहता हूँ तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया शाह दरबार में? छोड़ बादल की रक्षा यहाँ आ रहा।
सिपाही द्वारा फोन करा के मुझे बॉर्डर से दरबार में तलब किया गया। शिवराज, तुम जानना चाहते हो कि तत्काल बारिश से तुम्हें फोन करके दरबार में क्यों तलब किया गया है? शिवराज, तुमसे आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ। शिवराज, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि तुम अपने नौजवानों को लेकर भारत की रक्षा करते हो और हम सिंहासन पे बैठकर फरियादों की फरियाद सुनते हैं, जजमेंट फैसले करते हैं। प्रजा की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। प्रजा की खबर मुझे नहीं मिलती है कि हमारी प्रजा खुशहाल है या दुख में है। इसलिए देखो, ये मेरे सारे साहब आए हैं, जरा इनकी हालत को देखो। इनकी हालत देखकर मैंने इन्हें मंत्री का पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें भारत से मैंने बुलवाया है और बताना अनिवार्य है। हुजूर, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये आपके साले साहब हैं, इनकी ये हालत है, आप इन्हें अपने मुल्क का मंत्री का पद दे दिया है। हुजूर, हम जानते हैं कि आपने जो भी फैसला लिया होगा खूब समझ सोच कर लिया होगा। हम आपकी बातों से सहमत हैं, हमें कोई इतराज नहीं। वाह शिवराज, वाह! तुम जानते हो कि हमारी महारानी बिमला तुम्हें पुत्र के समान मानती है, इसलिए तुमसे इजाजत लेना तो बड़ा व्यवहार है। अगर ये बात है तो तुम जाओ, हीर सागर के बादल पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। ठीक है राजन, हम इसी वक्त अपना कड़ा से कड़ा पहरा हीर सागर के बॉर्डर पर लगा देते हैं। सिपाही आ जाते आओ तुम मेरे साथ चलो राजभवन। हम तुम्हें मंत्री का वस्त्र देते हैं और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वहाँ परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आओ मेरे साथ।